हेलो बडीज। तो दोस्तों, आज हम 2012 में आई हुई एक स्लैशर रिवेंज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो बहुत ही धांसू है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में अपने सर्जन की पढ़ाई कर रही थी। अचानक से क्लास के दौरान मैरी का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिस कारण से उसके प्रोफेसर उसे डांटने लगते हैं। रात को घर पर हमें मालूम चलता है कि मैरी के पास पैसों की कमी आ गई है, जिस वजह से उसकी सर्जरी की पढ़ाई रुक सकती है। ये सोच मैरी डरने लगती है और अखबार में एक स्ट्रिप क्लब में जॉब की न्यूज़ को पढ़कर वो उसी क्लब में जॉब के लिए चली जाती है। क्लब में उस क्लब का ओनर जॉय मैरी को देख उसे समझाता है कि ये एक स्ट्रिपर क्लब है, यहाँ तुम्हें क्लाइंट को खुश करने के लिए नेकेड भी होना हो सकता है। जॉय की बात सुन मैरी डरते हुए उससे कोई बात नहीं कहती है। इसके बाद जॉय मैरी के ऊपर के कपड़ों को उतरवाकर उससे अपनी मालिश करवाता है। कुछ देर बाद जॉय का एक आदमी जॉय को बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट से भागकर जॉय मैरी को जल्दी से नीचे आने को कहता है। जब मैरी नीचे बेसमेंट में जाती है तो वहाँ एक आदमी घायल पड़ा होता है। जॉय मैरी के सीवी को पहले ही देख चुका था, तो वो जानता था कि मैरी एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो वो मैरी को अपने घायल आदमी का इलाज करने को कहता है। बदले में वो उसे $5000 भी देगा। पहले तो मैरी डर कर उसे मना कर देती है, पर बाद में वो $5000 के लिए राज़ी हो जाती है और उस घायल आदमी का इलाज कर उसे ठीक कर देती है। ये देख जॉय भी खुश हो जाता है। वहीं मैरी इस इल्लीगल काम को करने के बाद सो नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद बीट्रेस नाम की एक लेडी मैरी के घर पर आती है, जिसे देख मैरी डरने लगती है। बीट्रेस मैरी को बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरा असली चेहरा है जिसे मैंने प्लास्टिक सर्जरी से ऐसा किया है और मैं तुम्हारे लिए एक डील लाई हूँ। पहले तो मैरी डरते हुए बीट्रेस को वहाँ से जाने को कहती है, पर बीट्रेस उसे कहती है कि मेरी एक दोस्त है जिसे अपने शरीर को मॉडिफाई कराना है, और अगर तुमने उसके शरीर को मॉडिफाई कर दिया तो वो तुम्हें $20000 देगी। मैरी $20000 के लिए बीट्रेस को ओके कह देती है, जिसे सुन बीट्रेस काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मैरी काफ़ी दिनों से अपने कॉलेज नहीं गई है, जिस कारण से उसके प्रोफेसर उसे कॉल पर डांटते हैं। खैर, अगले दिन मैरी बीट्रेस की दोस्त रूबी से मिलती है, जिसकी सर्जरी करनी थी। रूबी मैरी को बताती है कि वो उसके बॉडी को बिल्कुल किसी डॉल के जैसा कर दे, साथ ही वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी पूरी तरह से निकाल दे ताकि वो कभी भी सेक्स ना कर सके। उसकी बातों को सुन मैरी पहले थोड़ा हिचकती है, पर बाद में वो रूबी की सर्जरी करने लगती है। कुछ देर बाद सर्जरी ख़त्म होने पर हमें मालूम चलता है कि वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। खैर, उन पैसों से मैरी एक हॉस्पिटल में इंटर्न पर लग जाती है। बीट्रेस रूबी की सक्सेसफुल सर्जरी को देख मैरी को एक गिफ्ट देने आती है और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। खैर, हॉस्पिटल के डॉक्टर डैन मैरी को आज रात होने वाली बड़े बड़े डॉक्टर्स की पार्टी में इनवाइट करते हैं, जिसे सुन मैरी उन्हें ओके कह देती है। रात को पार्टी में मैरी पहुंचती है, जिसे देख डॉक्टर डैन उसे एक ड्रिंक देते हैं जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। बेहोशी वाली ड्रिंक को पीकर मैरी बेहोशी में आ जाती है, जिससे डॉक्टर डैन उसे एक रूम में ले जाते हैं और उसका रेप करने लगते हैं। साथ ही वो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो मैरी को ब्लैकमेल कर सके। खैर, डॉक्टर डैन के इस गंदे काम से मैरी अंदर से टूट जाती है और बदला लेने का डिसीजन लेती है, जिसके लिए वो जॉय से कहकर डॉक्टर डैन को किडनैप करवाती है और उसे बेसमेंट में बांधकर वो उस पर सर्जरी की प्रैक्टिस भी करने लगती है ताकि वो डॉक्टर डैन को तड़पा सके। खैर, 2 दिन बाद डिटेक्टिव मैरी से डॉक्टर डैन के लापता होने के बारे में पूछताछ करने आता है, पर मैरी उसे बताती है कि उसे डॉक्टर डैन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसे सुन डिटेक्टिव उसे कहता है ओके, पर मेरी नज़र तुम पर रहेगी। खैर, इसके बाद मैरी बीट्रेस के साथ रूबी के घर पर जाती है, जहां वो रूबी के हस्बैंड की फ़ोटो को देखती है जो रूबी से काफ़ी प्यार करता था। खैर, रूबी मैरी को एक सर्जरी वेबसाइट के ऑनर के ऑफिस का एड्रेस देती है, बिकॉज मैरी की सर्जरी जो उसने रूबी पर की थी वो उसे वेबसाइट के ऑनर को अच्छी लगी थी।
तो वो लोग उसे अपने यहाँ पर जॉब पर रखना चाहते हैं। तो बीट्रेस मैरी को उन लोगों से एक बार मिलने को कहती है। उसकी बातों को सुन मैरी उस ब्लैक वेबसाइट के ऑनर के पास जाती है, जहाँ वो 2 ट्विंस को देखती है जो एक जैसी थी। वो ट्विंस मैरी को उन दोनों के एक एक हाथ को आपस में काट कर एक्सचेंज करने की सर्जरी करने को कहती है, ताकि वो दोनों बहनें एक साथ रह सके और अच्छे मोमेंट्स को एक साथ शेयर कर सके। खैर, मैरी पैसों के लिए उन दोनों की सर्जरी करने को तैयार हो जाती है और क्लब ऑनर जॉय से एक सर्जन का इंतज़ाम करने को कहती है जो उसकी ट्विंस की सर्जरी में हेल्प कर सके। जॉय एक सर्जन का इंतज़ाम कर भी देता है, जिसके बाद मैरी उन दोनों ट्विंस की सर्जरी कर देती है जो कि कामयाब होती है। ये देख दोनों ट्विंस मैरी को थैंक यू कहती है। इसके बाद मैरी डॉक्टर डैन के पास जाती है, जहां मैरी ने अपने रेप का बदला डॉक्टर डैन के हाथ पैर काट कर लिए थे। साथ ही उसने उन्हें लटका भी रखा था, साथ ही वो उन्हें टॉर्चर भी कर रही थी। पर एक दिन डॉक्टर डैन की चीखें सुन वहां एक गार्ड आ जाता है और मैरी को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर डैन को फ्री कर देता है, पर मैरी उठकर उस गार्ड को तड़पाकर जान से मार देती है। वहीं डॉक्टर डैन रेंगते हुए बाहर निकल रहा था, पर मैरी उसे पकड़कर वापस लटका देती है। वहीं रूबी के पास उसका हस्बैंड आता है और उसे प्यार करने लगता है, पर वो देखता है कि रूबी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को बंद करवा दिए हैं, जिसे देख रूबी का हस्बैंड गुस्सा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी के पास दोबारा डिटेक्टिव आकर पूछताछ करने लगता है, पर मैरी दोबारा उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं डिटेक्टिव मैरी को बताता है कि डॉक्टर लैन भी मिसिंग है, जो पार्टी में डॉक्टर डैन के साथ लड़कियों को बुलाकर उनका रेप करते थे। इतना बताने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं मैरी जॉय के पास जाकर पूछती है कि क्या तुमने डॉक्टर लैन को गायब किया है, पर जॉय उसे मना कर देता है। कुछ देर बाद मैरी बाथरूम में एक कॉल गर्ल को देखती है जो कुछ देर पहले जॉय के साथ हुकअप कर रही थी, जिस कारण से उस कॉल गर्ल को जान से मारने लगती है मैरी। पर बाथरूम में कैमरों को देखकर वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद जॉय मैरी को अपने प्यार का इजहार करता है। साथ ही वो मैरी को बताता है कि उसी ने डॉक्टर लैन को अगवा किया है और उसे जान से भी मार दिया है, बिकॉज उसने तुम्हारा रेप किया था। जॉय की बातों को सुन मैरी जॉय के प्यार के बारे में सोचने का टाइम मांगती है और अपने घर पर चली जाती है। घर पर पहुंचने पर मैरी का बीट्रेस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि रूबी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो ऑपरेशन कराया था, उसे देख उसका हस्बैंड काफ़ी गुस्से में है और उसने मुझे बहुत मारा है और तुम्हारा एड्रेस लेकर वो तुम्हें मारने आ रहा है। मैरी सोच ही रही थी कि तभी रूबी का हस्बैंड उस पर हमला कर देता है और उसका पेट फाड़ देता है, पर मैरी उसी के चाकू से उसे जान से मार देती है। मैरी के शरीर से काफ़ी ब्लड निकल रहा था, जिस कारण से वो अपने पेट को सीलने लगती है। इसके कुछ देर बाद डिटेक्टिव मैरी के घर में आता है, जहां वो रूबी के हस्बैंड को मारा पाता है। साथ ही वो रूबी के घर में डॉक्टर डैन की डेड बॉडीज़ की फ़ोटो भी देखता है और समझ जाता है कि मैरी ने ही उसे किडनैप किया था और उसे अब मार भी दिया। वहीं डिटेक्टिव रूम में मैरी को भी मारा पाता है, जो ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण मर गई थी। और बस मैरी की बॉडी को दिखाकर ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अमेरिकन मैरी नाम की मूवी धांसू लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, बिकॉज हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।